अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में एक बार फिर से लौ कुश की जोड़ी साथ आ सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की। ऐसा माना जा रहा है कि जदयू में रालोसपा का विलय हो सकता है, लेकिन ये विलय कब होगा इसके बारे में दोनों ओर से कभी खुलकर बात नहीं हो रही। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि होली से पहले ऐसा संभव है कि रालोसपा का विलय जदयू में हो सकता है। इसके लिए रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि दोनों ही नेताओं की ओर से अब तक इन बैठकों को लेकर कुछ बातें नहीं कही गई है। वहीं वशिष्ठ नारायण सिंह की यहां अहम भूमिका मानी जा रही है। वशिष्ठ नारायण सिंह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तरीके से रालोसपा का विलय अगर जदयू में होता है तो उनका रोल अहम हो सकता है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार जो कभी दोस्त रहते हैं कभी दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे में एक बार फिर से साथ आ सकते हैं और लौ कुश की जोड़ी बिहार में साथ दिखाई दे सकती है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में आए तब खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर हो गए। महागठबंधन का हिस्सा होते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां उनकी पार्टी को कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा एक अलग गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वहां भी इनकी गठबंधन को कामयाबी नहीं मिल सकी। साथ ही साथ जो इनका वोट बैंक था वह भी खिसकता हुआ नजर आया। अगर बात जनता दल यू की करें तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नज़र लगातार बनी रहती है। अगर इस बार यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की सीटें कम हुई है तो इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ओबीसी वोट बैंक। और यही कारण है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा या तो जदयू में शामिल हो जाएं, उनकी पार्टी का जदयू में विलय हो जाए, या फिर एक तरीके से गठबंधन में दोनों साथ रहें। अब देखना है ये है कि क्या विलय होता है या गठबंधन में दोनों साथ रहते हैं, लेकिन संभावनाएं विलय की ज़्यादा हो रही है, बातें विलय की ज़्यादा हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ओर से लगभग सहमति बन गई है। बात अटकी है कि उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या होगी। उपेंद्र कुशवाहा को पिछले दिनों खबर भी आई थी कि कैबिनेट में बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने शायद उसको मानने से इनकार कर दिया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद को राष्ट्रीय राजनीति में रखना चाहते हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि वह राष्ट्रीय राजनीति करेंगे और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सक्रिय रहेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों की जोड़ी किस तरीके से बिहार में ओबीसी वोट बैंक को एक कर पाती है। हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये तक कह दिया कि आप लोग कयास लगाते रहिए, आप लोग यानी मीडिया कयास लगाते रहे, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे और हमारी मुलाकात सिर्फ एक तरीके से औपचारिक रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक डील लगातार बिहार में जारी है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये दोनों नेता एक साथ कब आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक है उसको एक साथ लाना जदयू का सबसे बड़ा प्लान है और नीतीश कुमार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी ये जानते हैं कि अगर महागठबंधन से अलग होने के बाद एनडीए या फिर जदयू से नहीं मिलते हैं तो उनकी राजनीतिक कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के कुछ करीबी नेताओं का भी मानना है कि हाँ, ये बात सही है कि विलय पर चर्चा हो रही है, लेकिन आखिरी निर्णय उपेंद्र कुशवाहा ही लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा या फिर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की ओर से कब
इस बारे में आधिकारिक बयान दिया जाता है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि होली से पहले बिहार में नई संभावनाएं बनेंगी, नए सियासी समीकरण रचे जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से लौ कुश की जोड़ी साथ दिखेगी। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी और संगठन को लेकर ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हर वर्ग को साधने के अलावा वह ओबीसी वोट बैंक पर ज़्यादा नज़र रख रहे हैं।